स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज में। आप देख रहे हैं सुबह तक की फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ एक नजर बड़ी खबरों के हेडिंग्स पर। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में पहली बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में भाजपा को घेरा। बोले सियासत तू है कमान, उठा के रास्ते में दीवार बिछाकर कंटीले तार, कहती है आखिरी बात। इसी के साथ में दूसरी बड़ी खबर लद्दाख से, जहाँ चीन का इरादा क्या है, एलएसी के पास भारी संख्या में जुटा है टैंक और जवान। तीसरी बड़ी अपडेट किसान आंदोलन को लेकर है, जहाँ पत्रकार मनदीप पुनिया रिहा, 25,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत। इसी के साथ में अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो प्रेमी के साथ मिलकर की अपने ही पति की बेरहमी से हत्या, गुनाह छिपाने के लिए नाले में फेंकी लाश। जी हां दोस्तों, इसी के साथ में अगली बड़ी अपडेट महाराष्ट्र है, जहां बीजेपी की राह पर शिवसेना बीएमसी चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और बात करें अगली बड़ी अपडेट की तो बिहार के जमुई में 2 बच्चों की गला दबाकर मारने की हत्या, फिर खुद पंखे से लटक कर दे दी जान। इसी के साथ में दोस्तों हरियाणा के इन 7 जिलों में फिर बढ़ाया गया इंटरनेट बैन। सरकार ने कही ये बात। बिहार कैबिनेट का फैसला, स्नातक पास छात्राओं को 50,000, वे इंटर पास बिना शादीशुदा लड़कियों को 25,000 रुपए मिलेगा। और इसी के साथ में बात करें आखिरी बड़ी अपडेट की तो छजरेट बवाल में सांसद आजम खान और बेटा अब्दुल्ला पर आरोप तय, विशेष कोर्ट में हुई पेशी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल एसबीसी न्यूज पर बने रहिए। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसी के साथ में जानेंगे आज की उन बड़ी खबरों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसी के साथ में पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन स्थलों पर पुलिस द्वारा तार लगाने और मार्गों को बंद करने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक ओर तो किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर बाधा खड़ी की जाती है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर शायराना अंदाज में कहा, सियासत तू है कमान, उठा के रास्ते में दीवार बिछाकर कंटीले तार, कहता है आकर ये बात। प्रदर्शनकारियों के आवागमन रोकने के लिए पुलिस की निगरानी में मजदूरों ने सिंह बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के किनारे सीमेंट के अवरोधकों की 2 कतारों के बीच लोहे की छड़ें लगा दी है। दिल्ली हरियाणा राजमार्ग के एक अन्य हिस्से पर सीमेंट की अस्थायी दीवार बनाने से वह हिस्सा भी आंशिक रूप से बाधित हो गया। दोस्तों इसी के साथ में अगर बात करें अगली बड़ी अपडेट की तो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मिलिट्री कमांडर स्तर की 9 दौर की बातचीत के बावजूद लगता है कि चीन भारत को उकसाने वाली कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बड़ी तादाद में सैन्य जमावड़ा करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाके में करीब 350 अत्याधुनिक टैंकों समेत बड़ी संख्या में जवानों को उतार दिया है। ये तैनाती साउथ बैंक इलाके में की गई है, जहां से वह भारत को पहले अपने सैनिक पीछे करने को कह रहा है। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के नजदीक का एक वीडियो सामने आया, जिससे चीन के किसी बहुत ही खौफनाक इरादे का संकेत मिल रहा है। इसके मुताबिक चीन भारी संख्या में अपने सैनिक टैंक और मिलिट्री ट्रकों को एलओसी के पास इकट्ठा कर रहा है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सेना ने सीमा के पास करीब 350 टैंक उतार दिए हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद उसके अत्याधुनिक युद्धक टैंक जो भारतीय सीमा से कुछ ही दूरी पर तैनात किया गया है। ये युद्धक टैंक लद्दाख के देशपांग और पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे समेत कई इलाकों में तैनात किए गए हैं। तनाव को कम करने के लिए पिछले 24 जनवरी को ही दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर चीन की तरफ पूर्वी लद्दाख के मोल्डो सीमा पर 9वें दौर की बातचीत हुई। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां दिल्ली की एक अदालत ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को मंगलवार को जमानत दे दी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पुनिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पुनिया पर उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने सहित शर्तें भी लगाई। अदालत ने कहा आरोपी जमानत पर रिहा रहने के दौरान इस प्रकार का कोई अपराध या कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। आरोपी किसी भी तरह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। अदालत ने निर्देश दिया है कि जब जांच एजेंसी को आवश्यकता होगी तब आरोपी पेश होगा। पुनिया ने अदालत से कहा है कि वह बेकसूर है और उन्हें मामले में फंसाया गया। आपकी जानकारी लिए बता दें कि पुनिया की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने रविवार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर की बात करें तो फरीदाबाद पुलिस ने पति की हत्या करने का आरोप में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शातिर महिला ने अपने प्रेमी और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना 11-12 जनवरी के दौरान हुई। 28 जनवरी को डबुआ पुलिस को गंदे नाले में एक शव पड़े होने की खबर मिली थी। पुलिस ने तुरंत शव को बाहर निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। शव को शिनाख्त करने के लिए अस्पताल के मोर्चरी में ही रखा
रखा गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली थी कि सोनिक कॉलोनी में रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर दिनेश कई दिनों से लापता है। पुलिस ने दिनेश के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन शातिर महिला ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन दिनेश के दोस्तों ने फोटो देखकर उसे पहचान लिया। तब इस बात का खुलासा हुआ कि दिनेश कई दिनों से अपने घर से लापता था, जिसके बाद पुलिस का हल्का सा शक उसकी पत्नी पर ही गया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक दिनेश और आरोपी महिला ने साल 2010 में लव मैरिज की थी। दोनों ही सैनिक कॉलोनी में किराए पर रहते थे। दिनेश पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। पति को रास्ते से हटाने के लिए महिला ने अपने मुंह बोले चाचा हरदीप सिंह और प्रेमी नितिन और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर एक साजिश रची। 11-12 जनवरी की रात आरोपी दिनेश के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिर में डंडा मारकर और गला दबाकर दिनेश की हत्या कर दी। शातिर महिला ने अपना गुनाह छिपाने के लिए अपने पति के शव को बोरी में डालकर बाथरूम में छिपा दिया था। महिला और उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाश को बाथरूम में से निकालकर उसको पॉलिथीन और कंबल में लपेटा और बेड के बॉक्स में रख दिया था, जिससे किसी को उसके गुनाह की भनक न लगे। लाश में जब बदबू आने लगी तो महिला ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति की लाश को डबुआ इलाके के गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति दिनेश नशा करता था, जिसकी वजह से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। वहीं बचे हुए आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और बात करें अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में जल्द ही महानगर पालिका चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना एक्शन में है। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना भी अब बीजेपी की राह पर चल रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह सत्ताधारी बीजेपी ने सत्ता का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में किया था, ठीक वही पैंतरा अब शिवसेना भी अपनाता दिख रही है। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के करीबी राजेश कदम ने सोमवार रात शिवसेना का हाथ थाम लिया। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह दूसरी पार्टी के मजबूत नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। इसका नतीजा यह रहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन ये सीटें सरकार बनाने के लिए काफी नहीं थी। मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। अब शिवसेना सत्ता में है। ऐसे में दूसरी पार्टी में नाराज चल रहे नेताओं को अपने पाले में लाना शिवसेना के लिए आसान है और इस मौके का शिवसेना पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही है। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा सरकार ने मंगलवार को नया आदेश जारी करते हुए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन की अवधि को एक बार फिर 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। अब 3 फरवरी शाम 5 बजे तक हरियाणा के कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी, दादरी, सोनीपत और झज्जर जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। इससे पहले हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब 10 जिलों से बैन हटा दिया गया है। इसमें अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पलवल और सिरसा का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद ऐसी स्थिति में इंटरनेट सेवाएं बंद करना उपयुक्त है। हालांकि सामान्य होता है इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ अगर बात करें आखिरी बड़ी अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश के छजलेट बवाल में रामपुर के सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला पर आरोप तय हो गए। मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सांसद आजम और अब्दुल्ला पेश हुए। कोर्ट में छजलेट और जया पीड़िता केस की सुनवाई हुई। कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने की प्रक्रिया शुरू हुई। छजलेट बवाल जनवरी 2008 का है। छजलेट में सपा नेता आजम खान की कार रोकने को लेकर सिपाहियों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया। वहीं पूर्व सांसद जया पीड़िता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी आजम अब्दुल्ला आरोपी है। मंगलवार को कोर्ट में तीनों केसों में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई व बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज सिप्तेन मौजूद रहे। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना न भूले। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।